हेलो एवरीवन, हाय फ्रेंड्स, हमने अपने इंग्लिश में अपनी बातों को कहना सीख लिया है। हमारे सामने जो भी चीज़ें आती हैं उसको अगर हमें बताना होता है तो 3 तरीके हैं। दिस, दैट, देयर भी लगाते हैं। एक है तो इज़ लगाते हैं, दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन, देयर इज़ अ पेन। राइट फ्रेंड्स, यानी हम अपनी बातों को कहना सीख रहे हैं इंग्लिश में, कहीं कुछ लिखना नहीं है। हम अपनी बातें दिमाग में सेट कर रहे हैं। जब धीरे धीरे सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 अपने आप चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी फ्रेंड। तो अभी नए वर्ड्स को लेने की बजाय जो चीज़ आते हैं, कंस्ट्रक्शन समझिए, यानी किस चीज़ को बात करने का क्या तरीका है, किस चीज़ को कैसे बोलते हैं, ये सीखना है। 2 पेन आ गए, 2 बॉक्स आ गए, ये स्केच देखिए कितने सारे हो गए। तो अब इसको कितने, देयर आर मेनी स्केच पेन्स। अब मान लो गिन लिया आपने तो देयर आर 10 पेन्स, ठीक है। दीज आर 10 पेन्स, दोज आर 10 पेन्स। यानी दुनिया में कुछ भी है एक पिक्चर बना दिया दिमाग में। बताने का तरीका इज एम आर, बहुत आसान है फ्रेंड। अब उसके बाद अब हम टेंस पे आ गए। टेंस में हमने क्या किया, वर्ब को डिस्कस किया। वर्ब यानी काम को डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब हमें ये देखना है, अब आप नए हैं, आज ही आपने देखना शुरू किया है, तो मेन फ्रेंड्स ये होता है इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स आएगा तो उसका पिक्चर, यानी वो क्या कह रहा है उसका पिक्चर बस दिमाग में भर लेना है और बातों को कह देना है। यानी हमने कहा जो भी कुछ हम देख रहे हैं, हमने दिस, दैट और देयर से किया, तो जो कुछ भी देख रहे हैं इन्हीं को नाउन्स बोल दिया गया। नाउन, कोई क्या दिक्कत है, लेकिन हमें नाउन को नहीं देखना है, चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो बेसिक में इतना तो हमें पता है कि क्या है। फैन को हम फैन बोलते हैं। अब रूम के अंदर आपका फैन है, एसी है, कूलर है, कुछ भी बोल लीजिए ना। देयर इज, अब मेरे घर में है तो आई हैव बोल सकते हैं, आई हैव 2 AC, आई हैव 1 फैन, आई हैव 1 हाउस, ठीक है। अब देखो 1 और आ ये बहुत आते हैं कॉमन। तो आप जानते हो कोई भी एक चीज है तो आर्टिकल लगाते हैं, लगाते हैं। दिस इज अ पेन, एम्ब्रेला हो गया, दिस इज एन एम्ब्रेला हो गया। और वही FIR की कॉपी हो गई तो दिस इज एन FIR कॉपी। मैं MA का टीचर हो गया तो आई एम एन MA टीचर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया। SDO हो गया तो भी है NSDO, MNSDO। कहने का मतलब कोई भी, अगर मैं एक बंदा हूं, जो चीज दुनिया में एक या ज्यादा हो सकती है उसमें हम A या N लगाते हैं। N लगाते हैं अपनी बातचीत को अच्छे से कहने में। जहां आ, ए, ई का साउंड आता है उससे ठीक पहले अगर वो चीज एक है N लगाते हैं फ्रेंड्स। जैसे अम्ब्रेला, भले यू है, अ बोला अम्ब्रेला, ठीक है। यूनिवर्सिटी यू से है लेकिन अ बोलेंगे क्योंकि यू, आ यूनिवर्सिटी गलत लगेगा, एन यूनिवर्सिटी बोलने में फ्लुएंट लगेगा, ठीक फ्रेंड। तो आ और 1 में हम लोग आते हैं। देखो आ तो एक आर्टिकल के रूप में लेते हैं और 1 का कहने का मतलब कोई भी 1। अब हम लोग देखते हैं 1 2 3 पढ़ा है, 1 कार्डिनल नंबर हो गया। उसके बाद 1 is 2, 1 + 1 makes 4, 1 और 1 2 होते हैं। अब आप देखिए 2 चीजें आपके सामने आ गई, मान लीजिए 2 फ्रेंड्स, ये मार्कर आ गया। अब आप नहीं बोलना चाहते हो दिस वे तो हम बोल सकते हैं 1 is blue, 1 यानी एक ब्लू है, एंड द अदर इज ब्लैक। बोल दिया आपने 2 चीजों में 1। अब आपकी कोई चीज पसंद है वो भी बोल दिया, आई वॉन्ट दिस वन। व्हाट यू वांट, आई वांट दिस वन, ठीक है। दिस वन इज माई चॉइस, यानी कोई पर्टिकुलर जो कुछ खास है आपका उसके लिए आपने 1 लगा दिया, ठीक है। कोई भी आदमी आप पढ़ रहे हैं, कोई आ गया, सडनली 1 बॉय केम टू मी, एक बंदा आया, तो कोई भी एक आया, उस एक के लिए 1 हम लोग लगाते हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं फ्रेंड, ठीक। फ्रेंड्स, हम अपनी फैक्ट्री को, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने A1 को भी देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं या दुनिया की कोई भी चीज क्या कर रही है उस चीज को बताता है वर्ब। वर्ब को आपको ध्यान देना है। आपके लिए तो सब कुछ एक है, एक भैंसी की तरह है। जैसे भैंस काली होती है, सारे वर्ड्स आपको एक जैसे लगेंगे। तो जब आप उस चीज का मतलब समझेंगे तब समझेंगे ये वर्ब है, क्या है, नाउन है, क्या है, इसका रोल क्या है, कैरेक्टर क्या है, किस रूप में है। तो वर्ब का भी आप रूप पकड़िएगा। ये नहीं वर्ब की कैटेगरी ले ली, वर्ब की कैटेगरी नहीं लेना। जो वर्ब, जो भी आप काम कर रहे हो, हमने क्या कहा, छोटे से छोटा हमारा एक्शन, हिल रहा हूं वो भी काम हो गया, सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, सोच रहा हूं, सब कुछ है, घूम रहा हूं, कुछ भी, सब पढ़ना लिखना, सुबह से उठ के लेकर रात तक के जितने आप काम करते हो क्या है, सब वर्ब ही तो है, ठीक। उसको करना और बेसिक आपको मालूम है, धीरे धीरे उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, आदत बता दी,
ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग बोला यानी ये रोज सोता है, और यानी सॉरी उठता है। अब यही बोल दिया आई गॉट अप, अब मैं कल की बात बता दिया, आई गॉट अप 5 इन द मॉर्निंग, तो अब इसका मतलब क्या, यानी कल उठा, रोज नहीं उठता है, पीके नहीं रोज उठता है, लेकिन कल उठा। तो आप कल की बात, उसी को हमने क्या, गेटअप को गॉटअप कर दिया, यानी वर्ब ही ऐसी चीज है जो बता रही है, उसी में आप निशानी दोगे, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, और कि फ्यूचर का है। फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, विल से पता चल जाए। केवल दिक्कत है पास्ट के लिए, पास्ट में ईडी लगा देते हैं, कहीं में कुछ नहीं लगता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। राइट फ्रेंड, फिर आगे बढ़े। ओके, टिल देन सी यू, जय हिंद।